श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी श्रद्धालुओं को हेमा शर्मा का जय श्री महाकाल। आज के तीसरे दिन की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जी के द्वारा हुई, उस कथा का सार मैं अपने इस चैनल हेमा शर्मा के माध्यम से आपको बताऊंगी। महाराज जी ने यहाँ कहा है, किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी के हक का ना खाए, जितनी मात्रा में हो सके जरूरतमंदों को भोजन कराए, दान करवाए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें मिला है तो कहीं न कहीं इसका उपयोग हम सही तरीके से करें। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, शरीर गलत कार्य करने के लिए हमेशा कहता रहता है। शरीर का काम ही यही है कि वो गलत कार्य की ओर पहले बढ़ता है, गलत दिशाओं में शरीर जाता है। लेकिन हमें अपने शरीर के माध्यम से ना चलते हुए अपने मन को सत्कर्म की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि शरीर तो आखिर शरीर ही है। यदि हम मन में दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें कुछ अच्छा करना है, किसी को भोजन कराना है, किसी की मदद करना है, किसी के काम आना है, तो हम उसके माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, घर में सबसे ज्यादा और बहुत ज्यादा जरूरी है बेलपत्र का वृक्ष होना। यदि ये संभव नहीं है तो एक इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बिल्व पत्र का वृक्ष लगाना ही चाहिए। चाहे वो कहीं पर भी लगाए, या तो बगीचे में लगाए, या फिर नदी किनारे लगाए, या कहीं भी किसी भी जगह एक बिल्व पत्र का वृक्ष उसे अपने जीते जी लगाना ही चाहिए। यहाँ इस कथा में पूज्य गुरुवर कहते हैं, माँ पार्वती ने बहुत तप साधना की है शंकर जी को पाने के लिए। माँ पार्वती जी 3 जगह पर भोलेनाथ को पाने के लिए तप करती है। पहला नदी सरोवर के पास, दूसरा बिल्व पत्र के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर जाकर माँ पार्वती जी तप करती है। छोटी तीज, सतुड़ी तीज, हरतालिका तीज का महत्व भी यहाँ बताया गया है। अधिकतर राजस्थान की, निमाड़ की, मालवा की महिलाएं इस तीज का व्रत करती है। ये पूजन गौरी शंकर यानी हमारे भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए किया जाता है। एक कहानी जो गुरुदेव ने इस कथा के दौरान बताई है वो इस प्रकार है। एक नवयुवक लड़का अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया और उसने अपनी प्रजा से पूछा कि ये बताइए कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था, या मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था, या फिर मेरे समय का राज्य अच्छा चल रहा है। ये सारे सवाल वह नवयुवक लड़का अपनी प्रजा के समक्ष रखता है। वहाँ कोई कुछ नहीं बोला, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। सारे के सारे विचार करने लगे कि अब क्या कहे इन्हें। कोई कुछ नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग उठकर कहता है कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तब वह नवयुवक उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहता है कि अवश्य, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए। तब इस पर से बुजुर्ग कहता है, जब हम बाल्यावस्था में थे तब आपके दादाजी का राज्य चल रहा था। तब मेरे जीवन में एक घटना घटी, एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो लौटते वक्त मैंने देखा कि एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। सुंदर स्त्री जब रो रही थी तब मैं उसके पास गया और उससे रोने का कारण पूछ लिया। तब उसने मुझे कहा कि मेरी विदाई करवाकर मेरे ससुराल वाले जब मुझे लेकर जा रहे थे तब डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को न जाने कहां फेंक दिया। मैं उनसे बचते बचाते निकल गई, क्योंकि मेरे शरीर में आभूषण सुंदर जेवर थे। मैं यहाँ बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुँचा दोगे? वो पूछता है, आप कहाँ से हो? आपके गांव का नाम क्या है? जब वो सारा पता उनको बता देती है तब वो पहचान जाता है और वो बूढ़ा व्यक्ति उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुँच जाता है। उसका ससुर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। वो खुश होकर उसे 15,000 रुपए का इनाम देता है। 15,000 सोने की मोहर थाम देता है, लेकिन बुजुर्ग उनसे कुछ नहीं लेता। वह कहता है, मैंने कुछ भी नहीं लिया उनसे, मैं नगर वापिस आ गया। आपके दादाजी गए, पिताजी का राज्य आ गया, मैं जवान हुआ। मैंने सोचा कितना दुखी हूँ मैं,
कितनी तकलीफ भरा जीवन जी रहा हूँ मैं। मेरे जीवन में आज के समय में केवल कष्ट ही कष्ट है। उस वक्त मुझे बहुत अच्छा मौका मिला था। एक अबला असहाय स्त्री मुझे मिली थी। मैं उसे अपना बना सकता था। उसके आभूषण मेरे हो सकते थे। आज मेरे पास भी उचित धन होता। उस वक्त मुझे कौन देख रहा था, लेकिन मैंने मौका हाथ से जाने दिया। महाराज, आज मैं आपके राज्यपाट में हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। काश उस वक्त मैं उसे अपना बना लेता, उसे अपनी पत्नी बना लेता। वो देखने में भी बहुत सुंदर थी। तब राजा का लड़का पूछता है, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? बस उसने कहा, मैंने आपको आपके दादाजी का राज्य बता दिया, आपके पिताजी का राज्य बता दिया और अभी आपका भी राज्य बता दिया। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ? मैं कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू आने लग जाते हैं। राजा का लड़का महसूस करने लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, जस राजा तस प्रजा। जैसे राजा होती है वैसे ही प्रजा होती है। दादाजी अच्छे मन के थे। उस समय आपका भी मन बहुत अच्छा था। पिताजी थोड़ी सी लोभ प्रवृत्ति के थे। उस समय पर आपके मन में थोड़ा सा लोभ आ गया और आज मैं स्त्रियों के लिए, खूबसूरत महिलाओं के लिए गलत विचार रखता हूँ, इसलिए आपके मन में भी इस तरह के भाव आए। तीनों का राज्य एक ही कहानी में आपने मुझे बता दिया। तीनों का बल एक ही कहानी में आपने मुझे बता दिया। आखिर हमारी सोच का असर हमें पड़ता ही है। हम जहाँ अपने घर में रहते हैं, हमारे घर वालों की सोच क्या है, कहीं न कहीं उनका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। इसलिए कहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण भी, हमारे आसपास का माहौल भी बिल्कुल आस्तिकता से भरा हुआ होना चाहिए। जो इंसान सदैव भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, उस व्यक्ति के पास हमारे भोले बाबा स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव का यही कहना है कि आप कोई ढोंग प्रपंच ना करते हुए केवल सच्चे दिल से एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। एक छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ हमारे पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा की कथा का सार बताने का। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम मोटिवेट होते हैं और नए कंटेंट लाते हैं। आप सभी श्रोतागण, आप सभी श्रद्धालुओं को हेमा शर्मा का धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।